सरकार ने घटाए पेट्रोल डीजल के दाम तो कुछ इस तरह वाह वाह करने लगा गोदी मीडिया। सोमालिया और श्रीलंका बन जाएंगे हम। नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ बेरोजगारी तो दूसरी तरफ कमर तोड़ महंगाई, ये अभी भारत के हाल है। पहले कोरोना ने लोगों को मारा और अब महंगाई लोगों का दम निकाल रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भारत का गोदी मीडिया सरकार के चरणों में नतमस्तक है। उसे लोगों की परेशानी से कोई मतलब नहीं है, बस सरकार को कोई परेशानी ना हो इससे सरोकार है। भारत के गोदी मीडिया को लोगों की नहीं बल्कि सत्ता में बैठे नेताओं की चिंता ज्यादा है। होनी भी चाहिए, क्योंकि पैसे लोगों की आवाज बनकर नहीं बल्कि गुलामी स्वीकार करके मिलते हैं। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जो भारत के गोदी मीडिया की तरह ही है। जी हाँ, सोमालिया नाम का एक देश है जो अभी सिर्फ लुटेरों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। सोमालिया कभी एक संपन्न देश हुआ करता था। वहाँ एक बहुत ही अहंकारी राजा का राज आ गया। उसने देश की तरक्की के नाम पर बहुत सारे ऐसे कार्य करने शुरू कर दिए जो लोगों को नहीं बल्कि चंद व्यापारियों को लाभ पहुंचाने वाले थे। उस राजा के सारे कार्य अपने व्यापारी दोस्तों के लिए होते थे। लोग इस बात से अनजान नहीं थे। देश में उसका विरोध शुरू हो गया तो उसने हर काम देश हित में दिखाना शुरू कर दिया। उसने सोमालिया के तमाम मीडिया को खरीद लिया। जो नहीं खरीदा जा सका उसे देशद्रोही बताना शुरू कर दिया। उस पर हमले करवाने शुरू कर दिए, उसे परेशान करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लोग राजा को अपना देवता मानने लगे। मीडिया ने इसमें अहम रोल निभाया। राजा ने हर चीज पर राष्ट्रहित के नाम पर टैक्स लगाने शुरू कर दिए। वहाँ महंगाई चरम पर पहुंच गई। उसने सरकारी संपत्तियों को राष्ट्रवाद के नाम पर बेचना शुरू कर दिया और उन संपत्तियों को अपने व्यापारी दोस्तों को देना शुरू कर दिया। वहाँ सभी सरकारी संपत्तियों पर उसके दोस्तों का कब्जा हो गया। दूसरी तरफ महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि लोग परेशान होने लगे। अब इसी बीच सोमालिया में एक आपदा भी आ गई। इस आपदा ने लोगों की नौकरियां तक छीन ली। लोग त्राही करने लगे, राजा के खिलाफ होने लगे। राजा ने तरकीब निकाली कि क्यों ना इनको मुफ्त में खाना दिया जाए। राजा के इस विचार को वहाँ के मीडिया ने इस कदर प्रचारित किया कि लोग सिर्फ राजा की वाहवाही करने लगे। वहीं दूसरी ओर खाने पीने व जरूरत की चीजों के दामों में 5 गुना वृद्धि करके उसे 3 गुने पर ला दिया जाता है। मीडिया इस पर राजा की इतनी बड़ाई करता है कि इससे लोग भी खुश हो जाते हैं कि राजा उनके हित के लिए काम कर रहा है। लेकिन 10 रुपए की चीज के दाम 50 रुपए के कर दिए जाते हैं और इसके बाद उसे 20 रुपए घटा दिया जाता है और 30 रुपए पर ला दिया जाता है। फिर 30 रुपए से धीरे धीरे उसके दाम 120 पर लाए जाते हैं और फिर उसे 100 पर कर दिया जाता है। इस तरह खेल चलता रहा। मीडिया राजा की गुलामी जी तोड़ मेहनत से करता रहा। तब तक गुलामी होती रही जब तक राजा मर नहीं गया। लेकिन राजा के मरने से पहले उसने पूरे देश को तबाह कर दिया और एक दिन वही संपन्न देश लुटेरों का गढ़ सोमालिया बन गया। आज सोमालिया के पास अपना कुछ नहीं है। वहाँ भुखमरी है, बेरोजगारी है। लेकिन क्या, जहाँ लोगों के खून में गुलामी हो वहाँ हो ही क्या सकता है। श्रीलंका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज श्रीलंका अपने हालत पर रो रहा है। वहाँ के लोग सांसदों, मंत्रियों पर जानलेवा हमला कर रहे हैं, मीडिया को मार रहे हैं। लेकिन इन सब से आखिर होगा क्या? अब जब सब कुछ लुट चुका है तो विरोध कैसा? चोर सामने था, लूटने वाला सामने था। राष्ट्रवाद के नाम पर सोमालिया, श्रीलंका जैसे देश बर्बाद हो गए। इसमें दोष किसका था? हो सकता है ये कहानी आपको काल्पनिक लगे, लेकिन कल्पना से बाहर आकर सोचिए कि कहीं आप भी तो इससे पीड़ित नहीं हैं।
मनीष कुमार अंकुर, नई दिल्ली। खबर 24 एक्सप्रेस।